नमस्कार। आज बात करेंगे 16वीं सदी के एक महान कवि तुलसीदास की। और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने भूख और दुख जैसे संकटों पर कुछ कुछ ऐसी कमाल की पंक्तियां लिखी जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या एक भक्त कवि समाज का सबसे बड़ा आलोचक हो सकता है? मतलब एक तरफ तो तुलसीदास की राम के लिए अटूट भक्ति थी, लेकिन दूसरी ही तरफ वो अपने समय के समाज पर इतनी इतनी तीखी, इतनी चुभने वाली टिप्पणी कैसे कर पाए? चलिए, उनके इसी दोहरे रूप को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि तुलसीदास थे कौन। देखिए, वो 16वीं सदी के एक महान रामभक्त कवि थे। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है ना, वो ये है कि उन्होंने संस्कृत जैसी पंडितों की भाषा को छोड़कर आम लोगों की भाषा यानी अवधी और ब्रज भाषा में लिखा। उन्होंने अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचाई। तुलसीदास की जिंदगी को देखें तो वो संघर्षों और एक खोज से भरी हुई थी। 1532 में उनका जन्म हुआ और उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता। लेकिन फिर युवावस्था में उनकी मुलाकात हुई गुरु नरहरि दास से, और यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्हें राम भक्ति का रास्ता मिला, और देखिए, इसी भक्ति ने उन्हें रामचरितमानस और कवितावली जैसे महान ग्रंथ लिखने की ताकत दी। और फिर 1623 में काशी में उनका जीवन पूरा हुआ। चलिए, अब बात करते हैं उस पहले और शायद सबसे भयानक संकट की जिसे तुलसीदास ने अपनी आंखों से देखा था। और वो संकट था पेट की आग का। उन्होंने अपनी रचना कवितावली में गरीबी और अकाल की एक ऐसी तस्वीर खींची है ना कि आज भी उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुलसीदास उस समय के समाज का जो चित्र खींचते हैं, वो एक ऐसे समाज का है जहां सब कुछ बिखर चुका है। कोई व्यवस्था ही नहीं बची। चाहे मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो या फिर भिखारी, अरे यहाँ तक कि चोर और जासूस भी। हर कोई बस एक ही चीज के लिए परेशान है, हताश है, किसी तरह पेट भर जाए। सोचिए, ये भूख की आग आखिर कितनी भयानक हो सकती है। तुलसीदास इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में दे देते हैं। वो लिखते हैं, पेट ही की पचीत, बेचत बेटा बेट की। इसका मतलब पेट भरने की मजबूरी में लोग अपने ही जिगर के टुकड़ों को, अपने बेटे बेटियों को बेच रहे थे। जरा कल्पना कीजिए उस समाज के पतन की, जहां भूख माँ बाप की ममता पर भी भारी पड़ गई थी। और यहाँ तुलसीदास एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं। वो भूख की आग की तुलना करते हैं बड़वाग्नि से। बड़वाग्नि मतलब वो पौराणिक आग जो कहते हैं समुंदर के अंदर जलती है। लेकिन तुलसीदास क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे, ये पेट की आग तो उस समुंदर की आग से भी कई ज्यादा भयानक और विनाशकारी और शक्ति है। और यहीं पर तुलसीदास एक कमाल का काम करते हैं। वो बुराई को एक बिल्कुल नया चेहरा दे देते हैं। अब समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कोई 10 सिर वाला राक्षस रावण नहीं है, बल्कि गरीबी है। गरीबी ही नया रावण है। तुलसीदास बताते हैं कि कैसे अकाल के वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था ही ढह गई थी। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। देखिए, किसान के पास फसल नहीं है तो भिखारी को भीख कौन देगा? जब बाजार में कुछ है ही नहीं तो व्यापारी क्या बेचेगा? और जब कोई काम ही नहीं है तो नौकर को नौकरी कहाँ से मिलेगी? मतलब समाज का हर हिस्सा, हर तबका इससे बुरी तरह प्रभावित था। और फिर आता है तुलसीदास का सबसे बड़ा प्रहार। वो गरीबी को सीधे सीधे रावण का रूप दे देते हैं और कहते हैं, दारिद दसानन दबाई दुनी। यानी इस गरीबी रूपी 10 सिर वाले रावण ने पूरी दुनिया को अपने पैरों तले रौंद दिया है। सोचिए, एक सामाजिक समस्या को एक मिथोलॉजिकल विलेन का दर्जा दे देना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल ये है कि इस भयानक सामाजिक पीड़ा का, इस दर्द का हल क्या है? यहाँ तुलसीदास एक आध्यात्मिक जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि देखो, जैसे सूखी जलती हुई जमीन की प्यास सिर्फ घनश्याम यानी काले बादल ही बुझा सकते हैं, ठीक उसी तरह इस समाज की भूख की आग को केवल और केवल राम रूपी घनश्याम की कृपा ही शांत कर सकती है। तो ये तो हुई समाज के एक बहुत बड़े संकट की बात। अब चलिए यहाँ से एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक पर्सनल क्राइसिस की तरफ चलते हैं। और इसके लिए हम देखेंगे रामचरितमानस में राम के शोक को। इस हिस्से में ना तुलसीदास एक बहुत ही साहसी काम करते हैं। वो राम के ईश्वर वाले रूप को थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं और उन्हें एक आम इंसान की तरह दुख में, दर्द में दिखाते हैं। और ऐसा करके वो राम के दर्द को इतना सच्चा, इतना रियल बना देते हैं
कि हर कोई उसे महसूस कर सकता है। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो राम के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो किसी भगवान के नहीं, एक दुखी भाई के हैं। वो कहते हैं, जौं जनतेऊ बनबंधु बिछोहू, पिता बचन मनतेऊ नहीं ओहूं। मतलब अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि जंगल में मुझे अपने भाई से बिछड़ना पड़ेगा तो मैं अपने पिता का वचन भी नहीं मानता। आप सोचिए, यहाँ भाई का प्यार पिता के प्रति कर्तव्य से भी ऊपर हो गया है। और वो अपने दर्द की गहराई बताते हुए कहते हैं, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। मतलब इस दुनिया में बाकी सब कुछ, धन दौलत परिवार, सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन एक सगा भाई, वो एक बार चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। और फिर अपने दुख की बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचकर राम वो बात कहते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और साथ ही सबसे ज्यादा मानवीय। वो कहते हैं, नारी हानि विशेष क्षति नाही, यानी पत्नी का खो जाना भी कोई इतनी बड़ी हानि नहीं है। अब ये लाइन सुनकर कई सवाल उठ सकते हैं। क्या ये कोई स्त्री विरोधी बात है, या फिर ये उनके बेइंतहा दुख का एक पैमाना है कि वो अपने भाई को खोने के दर्द में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी हानि भी छोटी लग रही है। शायद तुलसीदास हमें यहाँ राम को एक आदर्श भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए बिखरे हुए इंसान की तरह दिखाना चाहते हैं। तो फिर इस गहरे दुख से, इस निराशा से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तुलसीदास दिखाते हैं कि कैसे करुणा के इसी चरम क्षण से वीरता का जन्म होता है। और तभी उस घोर निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण आती है। नाम है हनुमान। संजीवनी बूटी के साथ हनुमान का आना बस उसी एक पल में पूरा माहौल बदल देता है। तुलसीदास खुद इस पल को इतने खूबसूरत शब्दों में बयां करते हैं। वो लिखते हैं, जिमी करुणा मह बीर रस। मतलब ये ठीक वैसा ही था जैसे करुणा और दुख के माहौल के बीचों बीच अचानक से वीर रस पैदा हो गया हो। शोक का वो माहौल एक झटके में उम्मीद और वीरता में बदल जाता है। और देखिए, यहीं पर वो दोनों संकट आकर जुड़ जाते हैं। जैसे समाज के पेट की आग को बुझाने के लिए राम की कृपा रूपी बादल चाहिए थे, ठीक उसी तरह राम के अपने व्यक्तिगत दुख को दूर करने के लिए हनुमान की भक्ति की जरूरत पड़ी। तुलसीदास के लिए चाहे संकट सामाजिक हो या व्यक्तिगत, उसका अंतिम समाधान आस्था ही है। तो अंत में एक सवाल, एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। तुलसीदास की कविता में जो एक केंद्रीय खिंचाव है वो यही है, उनके राम कौन हैं? क्या वो एक डिवाइन पावर, एक ईश्वर हैं जो दुनिया को बचाते हैं, या फिर वो एक आदर्श इंसान है जो दुख और कर्तव्य के बीच का रास्ता दिखाते हैं? इसका जवाब शायद तुलसीदास ने हम पर ही छोड़ दिया है।